सर ये बताइए, आने वाले जो बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या बिहार के अंदर कॉन्टेस्ट करने जा रही है? इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर हमारी पार्टी फैसला करेगी और आप तमाम को इसकी इत्तला मिल जाएगी इंशाअल्लाह। सर अभी कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद का एक स्टेटमेंट आया कि अगर कोई भी मुसलमान 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा बच्चा करता है तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले ये बात इन लोगों को, संघ परिवार के लोगों को समझ में नहीं आती। शायद वो पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी समझना नहीं चाहते या अनपढ़ है, नहीं मालूम मुझे। पर हकीकत ये है कि मुसलमानों के पॉपुलेशन के डिकेडल ग्रोथ में कमी आई है। 2001 में हमारा डिकेडल ग्रोथ था 29%, वो अब नीचे आया है 24% पे। मुसलमानों की आबादी जो है वो सिर्फ 4 करोड़ बढ़ी है और हमारे हिंदू भाइयों की आबादी बढ़ी है करीब 14 करोड़ की। तो मुसलमानों का पॉपुलेशन जो डिकेडल ग्रोथ है उसमें कमी आई है। दूसरी जो बात नहीं करते, जो सेक्स रेशियो है, यानी 1000 बच्चों पे सबसे बेहतरीन सेक्स रेशियो, यानी 1000 बच्चों पे कितने बच्चियां पैदा हुई हैं, तो मुसलमानों का है। तो ये संघ परिवार के लोगों को ये बताना चाहिए कि भैया आप लोग जब हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के फिरते हैं तो वहां पर सेक्स रेशियो में मुसलमानों से खराब क्यों है? क्रिश्चियन, सिख और हिंदुओं सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मुसलमानों का अच्छा है। तीसरी बात यह है कि ये जो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन मुसलमानों का बढ़ रहा है, अगर इसी तरह हमारा पॉपुलेशन बढ़ता रहा, जो नहीं इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, एक ना एक टाइम आएगा कि स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। मान भी लिया जाए कि इस तरह अगर बढ़ता रहेगा तो 222 साल लगेंगे हिंदू पॉपुलेशन के बराबर होने के लिए। 222 साल लगेंगे, ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, कौन रहेंगे नहीं मालूम, वो नहीं होने वाला है। और चौथी बात यह है कि ये कहते हैं कि आसाम में पॉपुलेशन 4% बढ़ गया। आसाम में अगर 4% पॉपुलेशन बढ़ा तो इसलिए बढ़ा कि वहां पर है कोई घुसपैठ नहीं आ रहा बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो उनके, अगर आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो आसाम से बहुत अच्छे हैं बांग्लादेश में। इनकम लिमिट वहां पर अच्छी है। और उसी के रिलेशन में अगर मैं एक बात कहूं तो जो बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन है वो 10 साल पहले कितना था, अब कितना है बांग्लादेश में, वो भी तो देख लिया जाए। 5वीं बात यह है कि अगर वाकई में आसाम में और बंगाल में, वेस्ट बंगाल आसाम में मुसलमान बांग्लादेश के आ रहे हैं, मान भी लिया जाए, तो फिर क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जमीनों का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि एनक्लेव्स जो बोलते हैं, कि लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आप हिंदुस्तान में रहेंगे या बांग्लादेश में रहेंगे। तो ये सिर्फ एक बाऊ क्रिएट किया जा रहा है, खौफ मुसलमान की आबादी बढ़े सा नहीं बढ़ रही है। यकीनन नेशनल एवरेज से हमारी आबादी बढ़ी है, ज्यादा नंबर है, मगर 2001-11 में फर्क आ गया है। और आखिरी बात यह है कि साउथ इंडिया में जहां के मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी, उसका कारण उसकी वजह एक भी हो सकती है कि फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, हम सिर्फ 2 ही बच्चे या 1 बच्चा पैदा करेंगे। और अगर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अगर संघ परिवार को या बीजेपी को इतनी फिक्र है, तो आप मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम महलों में, मुस्लिम टाउन्स में, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जहां पर मुसलमान रहते हैं, उन इलाकों में आप स्कूल खोलिए, हमारे बच्चियों को आप तालीम दिलाइए। अगर हमारी बच्ची 11th-12th करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, तो उसकी शादी जल्दी नहीं होगी। शादी जल्दी नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा जल्दी। वो पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फैसला करेंगे कितने पैदा करना है या कब पैदा करना। तो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो स्कूल खोलें बच्चों के खास तौर से। तो इससे पूरे मुल्क में एक अच्छा मैसेज जाएगा, बजाय इसके कि सिर्फ पुकारा करना है कि आबादी बढ़ रही, आबादी बढ़ रही। और संघ परिवार वाले खुद तो शादी नहीं करते, तो फिर उनको क्या फिक्र है? वो खुद शादी करें पहले,
आप खुद शादी नहीं करते और आप सारी दुनिया को बता रहे हैं कि बच्चे पैदा करो या मत पैदा करो। तो ये इनका यही डुप्लिसिटी, इनकी यही मुनाफिकत। सर अभी एक आस्था के नाम पे कुछ मीरा भाईंदर के अंदर और एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है कि 10 दिन तक का जो भी बीफ या देखिए ये सब बीफ बैन जो हुआ है महाराष्ट्र में, जब शिवसेना बीजेपी की पहली हुकूमत थी, शिवसेना के सीएम थे, ये बिल पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। उसके बाद 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत रही महाराष्ट्र में, 10 साल दिल्ली में मनमोहन सिंह की हुकूमत रही। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उस 10 साल में उस बिल को वापस भिजाई थी महाराष्ट्र को? यहां आपकी गवर्नमेंट थी, वहां भी आपकी गवर्नमेंट थी। गुजरात से कई बिल आते थे तो रिजेक्ट करते, अच्छा करते थे, सही काम था। ये इस बिल को क्यों नहीं भिजाए? और ये जो कानून पास हुआ 4 दिन का, ये भी तो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस एक फितने का आगाज करती है और संघ परिवार बीजेपी शिवसेना उसको मंजिले मकसूद तक लेके जाती है। तो आगाज करना इनका काम है और उसको पूरा मुकम्मल करना इन शिवसेना बीजेपी का काम है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है इसकी। रिजर्वेशन दिए मुसलमानों को, ऑर्डिनेंस लाए, असेंबली में उनके पास पूरी ताकत थी कि उस ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में लाकर एक्ट बनाते। सिर्फ ऑर्डिनेंस पास कर दिए, आधा काम किए, ये हुकूमत आई, ऑर्डिनेंस ड्रॉप कर दी। तो यही परेशानी है कि जो काम आरएसएस सोचती है वो कांग्रेस शुरू करती है और बीजेपी शिवसेना उसको मुकम्मल करती है। ये असल यहां पर नूरा कुश्ती हो रही है और बीच में पिस और पिट कौन रहा है? मुसलमान और दलित। बीफ बैन हो गया, मुसलमान दलित अपने खाने जो आसान सस्ता खाना था उससे महरूम हो गया। जो कारोबार करता था मुसलमान दलित चमड़े का, चप्पल का, बैग का, वो इकोनॉमिक लॉस हो गया उसको। अब आप कह रहे हैं कि 8 दिन 4 दिन गोश्त नहीं खाएंगे। देखिए, गोश्त नहीं खाएंगे तो मुसलमान गोश्त नहीं खाता। ऐसे 80-90% हमारे हिंदू भाई हैं जो गोश्त खाते हैं, दलित भाई गोश्त खाते हैं, आदिवासी गोश्त खाता है। तो उस जो म्युनिसिपैलिटी में क्या है, माया क्या नाम है, मीरा भाईंदर में, मान लिया जाए कि एमआईएम को वहां पे इंशाल्लाह अगर कभी मुस्तकबिल में हम मेजोरिटी ला लिए और हम बोलते नहीं अब बकरीद आ रही है, कोई तरकारी नहीं बिकेगी, कोई अंडा नहीं बिकेगा, सब बकरे का गोश्त खाएगा, खाएंगे क्या आप? तूफान मच जाएगा। बोले देखिए तालिबान की तरह शरिया के कानून नाफिज कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोल रहे नहीं वहां की कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। भावनाओं के ऊपर कानून नहीं बना सकते। कानून बनता है अवाम के फायदे के लिए, बुराई के खात्मे के लिए, अच्छाई के लिए। मगर ये भावना कहां से आ गई? ये जो भावना की बात करते, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें आस्था का मामला है। तो कोर्ट ने कहा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ ऑफ एविडेंस में आस्था नहीं आती, कानून आता है। तो कानून आस्था भावनाओं को नहीं देखता, कानून को देखता है। और इस तरह का काम हो रहा है, ये गलत है एकदम। सर आखिरी सवाल, सर एकदम आखिरी सवाल सर, आने वाले बीएमसी चुनाव के अंदर मुंबई के अंदर एमआईएम का, मतलब ऐसा लग रहा है कि एमआईएम यहाँ पर कुछ ना कुछ उनके फ्लोर लीडर, या तो कहीं ना कहीं एमआईएम के बिना मेयर नहीं बैठ सकता मुंबई में। तो आने वाले बीएमसी इलेक्शन के लिए आपकी मुंबई के लिए क्या तैयारी है और कहां तक क्या आप सीट लड़ाने की कोशिश करेंगे? एक बात तो तय है कि यहाँ पर मजलिस एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब शाकिर साहब हैं और यहाँ पर एमएलए वारिस पठान साहब हैं। ये इज्तिमाई तौर पर एक टीम वर्क की तरह काम हो रहा है पूरा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अवाम ने जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, हम उन उम्मीदों पे उतरें। और हमारा मानना यह है कि जब बल्दिया के बीएमसी के इलेक्शन होंगे, मुंबई की आवाम को अच्छे कॉरपोरेटर्स की बेहद जरूरत है, जो आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसलों को हल करें, जो बिल्डरों की या फिर सिर्फ
चंद दौलतमंदों के हाथ में कठपुतली ना बने। और हमारी कोशिश होगी कि हम जाकर और काम करें, आवाम के मसाइल को देखें, और कितने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्या नंबर होगा, वो अभी तो तय नहीं कर सकते, वो पार्टी बाद में तय करेगी। मगर यकीनन जनाब शाकिर साहब की क़यादत में काम हो रहा है और हमारी पार्टी इलेक्शन में तो हिस्सा लेगी।